ये एक जवाब और जरूरी है। ये जो जब का बात हुई आज चैनल पे डिस्कशन चल रहा था, वो मेरे ख्याल से सुधांशु त्रिवेदी थे, लेकिन वो जवाब दे नहीं पाए। अंजना ओम कश्यप को ऊपर वो इतनी बुरी तरह से डांट रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता, और साफ समझ में आ रहा था कि अंजना ओम कश्यप बड़े एहसानों के तले दबे। उसने इतना बेइज्जत किया है मनीष जी, मैंने मतलब बहुत दिनों बाद मैंने देखा किसी एंकर को इतना अपमानित किसी पार्टी की प्रवक्ता ने किया है। और वो बिल्कुल चुपचाप, मतलब बड़े तेवर उसके रहते हैं, लेकिन उसके सब तेवर एवर गठरी बना के कहीं पहुंच गए थे। कुछ वो बिल्कुल बिल्कुल। बोल नहीं पाई। लेकिन मनीष जी, अब बताता हूँ, वो मेन उनका ये था, वो बार बार सुना रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हिंदुस्तानी होने पे शर्म आती थी। 2014 से पहले हिंदुस्तानी होने पे शर्म आती थी, और ये बात नरेंद्र मोदी विदेश में कह रहे थे। मनीष जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे नरेंद्र मोदी, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और मैं बताता हूँ कि हिंदुस्तानी होने पर क्यों शर्म आती, क्योंकि मैं तो वहां बैठा नहीं था चैनल पर, लेकिन अपने जहां तक बात पहुंचे तो जब कांग्रेसी प्रवक्ता उनकी समझ में आ जाए कि वास्तव में मनीष जी हिंदुस्तानी होने में शर्म तो आती थी। सबसे पहले शर्म आई मनीष जी तब जब इस देश की आजादी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान जैसे 7 लाख लोग उन्होंने अपना जान दे दी, प्राण दे दिए, फांसी पे लटक गए, गोलियों पे शिकार हो गए अंग्रेजों की। और उनके उन 7 लाख बलिदानों के बाद जब आजादी मिली, तो आजादी मिलते ही जो इस देश का पहला प्रधानमंत्री बना, उसने सबसे पहला कुकर में ये किया कि उसने देश की सेना के नाम पे जीपे खरीदने का ढोंग किया। जीप सेना को कभी मिली नहीं, उसे उन जीपों का पूरा पैसा वो प्रधानमंत्री पी गया। मतलब उस प्रधानमंत्री को जैसे ही मौका मिला तो उसने सबसे पहला घोटाला जीप घोटाले के नाम से सेना के पीठ में छुरा मार के किया, सेना के साथ विश्वासघात करके किया। आज भी जब हम याद करते हैं तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा सिर सिर जो है शर्म से झुक जाता है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने कहा था। और बताता हूं मनीष जी, हिंदुस्तानी होने सिर्फ के नाते तब शर्म। मैं बताऊं कि कल एक फोन यूएसए से आया था, ये आपको नंबर भी दिखाई देगा, और वो सुनील कुमार जी के नाम से हरियाणा के रहने वाले हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि शर्म आती थी कुछ दिन पहले हम लोग इंडियन अपने आप को बताते नहीं थे मोदी युग से पहले। और इन्होंने लंबी बातचीत में कहा, तो इसीलिए, और आज एक टोकी नहीं, ये तो मैं चीज लेकर, चूंकि कल इनसे बात हुई, आप कल ही शाम में एक और शिकागो से एक फोन था जो कर्नाटक के इंजीनियर हैं, उन्होंने, उनका तो मैं, कई बार ऐसा होता कि यदि उनकी रिकॉर्डेड यदि हो तो मैं उन्हें सुना भी सकूं। हरियाणा के एक इंजीनियर, बेंगलुरु के एक इंजीनियर है, उन सब ने कहा कि गर्व होता है। और आप लोग, आप और सतीश जी दोनों ने कहा कि आप और सतीश जी जो लाइन दे रहे हैं, हम लोग अब वो तर्क वितर्क से दूसरों को काट पाते हैं। और यूएसए में हम दूसरे देश के नागरिकों को, चाइनीज को और श्रीलंकन को ये बता पाते हैं कि हमारा भारत कैसे बदल रहा है। और वो सब के सब सबूत और साक्ष्य बताते हैं कि कैसे उनको लगता है कि उनका देश अब उनके लिए गौरव का प्रतीक है। वो बताते हैं कि कैसे पहले वो इंडियन बताने में अपने आप को शर्म महसूस करते थे कुछ साल पहले। तो इसीलिए यदि प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे तो कुछ भी गलत नहीं कह रहे थे। अब तो प्रामाणिक मिल रहा है इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आने पर, जब हमारे एनआरआई साथियों से बात होती है तो ये चीजें साफ हो जाती है। जी सर। नहीं, ये बता रहा हूँ मनीष जी कि एक तो शर्म के, मतलब जब याद आता कि आजादी मिलते ही सबसे पहले सेना के हिस्से के पैसा खा गया इस देश का प्रधानमंत्री, जो इसका अब उसका तो अजीब सा रिश्ता है, क्या कहूँ। इसके पिताजी का जो नाना था, वो पैसा पाते ही उसने सेना के पीठ में विश्वासघात का खंजर घोंपा, और उसको 2000 जीपे खरीदने के बहाने वो पैसा लील गया। वो आज तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, न किसी को सजा मिली। तो वो जब याद आता तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते सिर जो है शर्म से झुक जाता था। दूसरा मनीष जी, जैसे ही देश को आजादी मिली तो इस देश में कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे शिक्षाविदों के होते हुए भी उस प्रधानमंत्री ने, जो देश का पहला प्रधानमंत्री था, उसने सैयद गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी नाम के मदरसा छाप को, जिसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, उसको इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया। सिर जो है शर्म से झुक जाता है। ये मतलब मैं नाम मुझको लिखना पड़ा मनीष जी, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, कि सैयद गुलाम मोहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी, जिसको इन्होंने देश की आंखों में धूल झोंकने के लिए, ताकि मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, दर्शकों को याद दिला दूं, कि उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो बड़ी दूर की बात है, वो पूरी जिंदगी मदरसे में पढ़ा, वो मदरसा छाप था। और उस मदरसा छाप को किसकी कीमत पर, डॉक्टर राधाकृष्णन और कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी जैसे विद्वान, मतलब वो कालजयी विद्वान जिन्हें कहना चाहिए शिक्षाविद, उनको इग्नोर करके, उनको किनारे करके इस मदरसा छाप को
अबुल कलाम आजाद के नाम से इन्होंने इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया, जो 11 साल तक लगातार बना रहा, और उसने शिक्षा की ऐसी तैसी कर दी, ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उसको पढ़ाई लिखाई का महत्व ही नहीं मालूम था। वो मदरसा साहब आदमी था, ना वो हिंदुस्तानी था, वो अरब में पैदा हुआ था। उसको लाके तो ये जब याद आता है तो सर हिंदुस्तानी होने के नाते सर शर्म से झुक जाता है। और बताता हूँ मनीष जी की नरेंद्र मोदी ने क्यों कहते हैं, जो कहा था तो बिल्कुल सही कहा था कि मनीष जी इस देश का रक्षा मंत्री एक ड्रग एडिक्ट, एक सेक्स एडिक्ट और बिजली के झटकों से अपने पागलपन का इलाज करवाने वाला वी के कृष्णा मेनन, उसको इस देश का पहले प्रधानमंत्री ने इस देश का रक्षा मंत्री बनाया था। और उसकी कीमत हमको ये चुकानी पड़ी थी कि 1962 में चीन ने हमारी 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन छीन ली। जब ये वाकया याद आता है तो हिंदुस्तानी होने के नाते शर्म आती है, सर सिर जो है शर्म से झुक जाता है कि इतना कमीना प्रधानमंत्री था इस देश को मिला था, पहला पहला प्रधानमंत्री इतना कमीना किस्म का था, ये कहने में कोई हिचक नहीं है। और वास्तव में हिंदुस्तान, जो आदमी अपने आप को हिंदुस्तानी समझता है, वो जब ये कुकर्म याद करता है तो उसका सिर जो है वो शर्म से झुक जाता है, झुक जाना चाहिए। और अभी मनीष जी बताता हूँ, ये इतने काफी नहीं है, ये जो कांग्रेसी प्रवक्ता आज गरज रहे थे कि कैसे हिंदू, जब नरेंद्र मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा था। अभी बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने सही क्यों कहा था। मनीष जी 1973 से 1973-74 में मित्रों की नारकाई में, उसका डिटेल हम लोग कई बार कर चुके हैं, मगर आज आज याद दिलाना जरूरी है कि मित्रों की नारकाई में जब ये लिखा मिला, और वो कोई अखबार में नहीं लिखा, वो वहां का सीक्रेट नोट केजीबी का जब लीक हुआ 90-95 में, तो जब उसमें जब जब हिंदुस्तानियों ने पढ़ा कि केजीबी ने लिखा कि इस 1973-74 में जब राजीव गांधी की माता जी प्रधानमंत्री थी, कि इस देश के 24 सांसद और 4 कैबिनेट मंत्री रूस के लिए जासूसी कर रहे थे, केजीबी के एजेंट थे। और मनीष जी उसमें जो केजीबी के मेजर जनरल थे, ओले कलुगदीन करके नाम था उनका, उन्होंने अपना जो सीक्रेट नोट लिखा था उसमें लिखा हुआ था कि ऐसा लगता है कि पूरा देश बिकने को तैयार है। ये मनीष जी, ये टिप्पणी हिंदुस्तान के लिए कि जब 4 मंत्री 24 सांसद उसके केजीबी के एजेंट थे, हिंदुस्तान की जासूसी कर रहे थे, सारे सीक्रेट लीक कर रहे थे रूस को, तो उन्होंने कलुगनीन ने लिखा कि ऐसा लगता है कि पूरा देश बिकने को तैयार है। जब ये पढ़ा तो पूरा हर हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं भी था, क्योंकि वो मित्रों की नारकाई लोकल किताब नहीं है, पूरी दुनिया में बिकी है, वो दुनिया में चर्चित हुई है। और क्योंकि वो केजीबी के सीक्रेट दस्तावेज हैं, वो किताब है ही नहीं, वो तो सीधे सीधे दस्तावेजों को उसने प्रकाशित कर दिया है। जब जब हिंदुस्तानी होने के नाते इसको पढ़ा तो वास्तव में मनीष जी सर जो है वो शर्म से झुक जाता है कि कैसे कैसे गिरे हुए लोग, कैसे नीच किस्म के लोग इस देश पर शासन कर रहे थे। हमारे देश के शासक ये थे, ये उसके कर्णधार बने हुए थे। और मनीष जी, डैनियल पैट्रिक मोइनियान, वो 73 से 75 2 साल इस देश में अमेरिका के राजदूत रहे, और उन्होंने किताब लिखी है डेंजरस प्लेस। और उन्होंने कोई भारत में किताब नहीं लिखी थी, कांग्रेसी अच्छे समझ ले, उन्होंने पूरी अपनी दुनिया के पूरा अपना जीवन का राजनीतिक अनुभव लिखा था, संस्मरण लिखे थे। उसमें उन्होंने एक छोटा सा चैप्टर इंडिया के लिए लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा कि हमने कांग्रेस में पेनिट्रेट कर लिया था, हम उनको पैसा देते थे। 2 बार तो पैसा ऐसा हुआ कि एक बार कांग्रेस पार्टी को दिया और एक बार तो इंदिरा गांधी ने स्वयं वो पैसा लिया, मतलब पीएमओ में स्वयं लिया गया पैसा। ये डैनियल पैट्रिक मोइनियान जो हिंदुस्तान में 73 से 75 तक राजदूत थे। मनीष जी, जब मैंने पढ़ा या कोई भी स्वाभिमानी हिंदुस्तानी ने जब पढ़ा होगा तो उसका सर शर्म से झुक गया होगा। तो नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा, और उन्होंने सही इसलिए कहा कि 14 से लेकर 2023 9 साल हो गए, एक भी ऐसा प्रकरण नहीं आता। और मनीष जी ताजा इसके ऊपर भी याद दिला दूं कि ये तो मैंने 47 से शुरू किया, बहुत किस्से तो बहुत है। वहां से लेके जरा ये कि जब मैंने पढ़ा कि ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है राहुल गांधी के लिए, ये दिखाने की कोशिश करता है लेकिन ये बहुत अपरिपक्व और नाकाबिल नाला अयोग्य व्यक्ति है, तो मेरा सर शर्म से झुक गया कि इसको एक बहुत बड़े मूर्खों की जमात अपना नेता मानती है। ये बराक ओबामा ने लिखा था, किसी संघ वाले ने नहीं लिखा था। उसी ओबामा ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि बंबई हमला होने के बावजूद मनमोहन सिंह पलट कर सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जब ये पढ़ा तो वास्तव में सर शर्म से झुक जाता है। तो कांग्रेसी प्रवक्ता जो सफाई दे रहे थे, तो मैं दर्शकों को कहूंगा जरा इसको विस्तार दीजिएगा, इसका बढ़ाइएगा इसको आगे, ताकि उन तक ये बात पहुंचे कि नरेंद्र मोदी जो कहते थे बिल्कुल सही कहते थे।
और 2014 से 2023 आज तक एक भी ऐसा नहीं आया है। 9 साल शासन करने के बाद आज इटली की प्रधानमंत्री जिस तरह से गाना गा रही थी, बता रही थी कि सबसे ताकतवर वर्ल्ड लीडर है, तो नरेंद्र मोदी ने ये कमाया, तो उनका वो जैसे मैं कह रहा हूँ, तो उन्होंने भी ये सब चीजें उनको भी मालूम है, उन्होंने भी किताबें पढ़ी हैं। तो वास्तव में एक हिंदुस्तानी होने के नाते तब 2014 से पहले सर शर्म से झुक जाता था। बिल्कुल सही कहा।